पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। आइए आज की शाम हम खड़े होते हैं और उसकी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम तेरी स्तुति आराधना कर सकते हैं प्रभु। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु जो यहाँ पर है प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि आज जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें प्रभु कि तू हमारी स्तुतियों पर विराजमान हो प्रभु। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं आज शाम को प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। जय
कलीसिया में आप सब लोगों का आज फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस शाम के लिए। हम यहाँ पर आए पर प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए और प्रभु का वचन सुनने के लिए। हमने स्तुति और आराधना में प्रभु की जो महिमा की, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हम जो वचन सुनने वाले हैं उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वचन शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आज शाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस जगह के लिए जो तूने हमें दी है उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये वचन जो लोग सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए मांगता हूँ। मैं अपने आप के लिए मांगता हूँ प्रभु, तू मुझे आशीषित कर, हम सबको आशीषित कर, हमारे मनों को तू तैयार कर, ताकि हम तेरी स्तुति और आराधना कर सके, तेरा वचन सुन सके, वचन ग्रहण कर सके और वो वचन हम अपने जीवन में और हम जिन जिन को मिलते हैं सबके जीवन में लागू करेंगे। ऐसा होने दे। ये समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन हम शुरू करते हैं। आपको मालूम है हमें परमेश्वर ने पिछले ये महामारी के दिनों में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। हमारे घरों को प्रभु ने बचाए रखा है, हमें बीमारियों से बचा के रखा है। थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो वो निकल जाता है। हमें परमेश्वर ने रोजी रोटी दी, हमारे परमेश्वर ने हमें भूखा नहीं रखा। हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस हर एक चीज के लिए, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे सगे संबंधियों को उन्हें संभाल के रखा। प्रभु का जो हाथ दिखता नहीं हमारे ऊपर में, उसके वजह से उन्हें हमें संभाल के रखा। हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं आप जो वचन ले रहा हूं वो है कि हमारा परमेश्वर हमें चंगा करता है। आज का वचन है, हमारा परमेश्वर वो जो जीवित है, हमारे साथ में है। हम जब उसे पुकारते हैं तो वो हमें उत्तर देता है। तो ये है आज का टॉपिक, हमारा परमेश्वर हमें चंगा करता है। आप मेरे लिए निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 22 से लेके 27 तक हम लोग पढ़ते हैं। एक्सोडस 15, 22 to 27। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां पानी खारा था और उसे वे न पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा को दवाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे उसने पानी में डाला। तब पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उसकी परीक्षा की। यहोवा ने कहा उनको, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि से ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं का कान लगाए और उस सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर आगे कहता है, तब वे एलीम को आए
जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। प्रभु ये वचन के ऊपर में आशीष दें। हम क्या देखते हैं इधर कि मूसा ने परमेश्वर के लोगों को मिस्रियों से निकाल कर लाया, और यह बताते हैं कि 3 दिन पहले उन्होंने लाल समुद्र में से इजरायलियों को निकाल कर लाया। और हम यहां पर देखते हैं कि लोगों ने प्रभु का जय जयकार किया, मूसा का जय जयकार किया, लोग एकदम खुशी में थे। और 3 दिन तक उस शूर के जंगल में चलने से उनको कहीं पर भी पानी नहीं मिला। अभी उन्हें पानी नहीं मिला तो उनका पुराना स्वभाव वापस से आया, और वो इनके नाम के लिए, मूसा के नाम की कुरकुर करने लगे, बकबक करने लगे कि हम क्या पिए। उन्हें यह लग रहा था डर कि पानी नहीं मिलने की वजह से हम लोग मर जाएंगे। देखो परिस्थिति, 3 दिन पहले प्रभु का जय जयकार कर रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु की स्तुति और आराधना कर रहे थे। यही नहीं, मूसा की स्तुति और आराधना कर रहे थे। पर 3 दिन के बाद में जब ये पानी का सौदा नहीं मिला, तो हम यहां पर देखते हैं कि वो मूसा के नाम पे बकबक कर रहे थे। और मूसा ने क्या किया? परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर को प्रार्थना की। तो परमेश्वर ने बताया मूसा को, तो एक काम कर, हम यहां पर देखते हैं कि वहां पर उनको मारा नामक एक जगह पे पानी मिला। वो खारा पानी था। लोगों को लगा ये खारा पानी पीने के हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, हम लोग मर जाएंगे। तब उन्होंने मूसा के नाम से कुरकुर की, उन्होंने बकबक किया। और यहां पर देखते हैं कि मूसा ने जब परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने उन्हें एक पौधा दिया और उसमें बताया कि ये पौधा है ना, तुम पानी में डालो, पानी मीठा हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। परमेश्वर ने पानी तो मीठा बनाया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें एक डिक्री दी, उन्हें एक कायदा दिया। वो कायदा क्या था? वो कायदा ये था कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि से ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं को कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। परमेश्वर ने बताया कि तुम्हें मैं जो भी बताया वो सब मेरी आज्ञाओं का तुम पालन करो, कान लगाकर सुनो और वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें बताया। ये परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को एक कायदा बताया। तभी और बताया कि अगर ये करते हैं आप, कि आप ये मेरी डिक्री, मेरा कायदा मानते हैं, तो जो रोग मैंने मिस्री के ऊपर में लाए थे, आपको याद है 12 रोग लाए, महामारी लाई, तो उन्होंने बताया कि वो रोग मैंने मिस्रियों पर लाया, वो तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा, नहीं लाऊंगा तुम्हारे ऊपर। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को बताया कि ये पौधा लो और पौधा पानी में डाल दो। तो पौधा अगर पानी में डाल दिया तो वो पानी मीठा हुआ, इसका मतलब पानी चंगा हुआ। तो परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से चंगा करता है। पानी को आप बोलोगे पानी चंगा कैसे करते हैं? पानी चंगा कैसे होएगा? परंतु परमेश्वर में इतनी शक्ति है, तो वो इम्प्यूरिटी यानी अशुद्धता, पानी की अशुद्धता और हमारे मन की अशुद्धता, हमारे शरीर की अशुद्धता, मलिनता, पानी बोलते हैं हम लोग, कंटेमिनेट हुआ, मलिनता और करप्शन, भ्रष्टता,
हमारे शरीर में जैसे पानी में से उन्होंने मलिनता निकाली, अशुद्धता निकाली, उसी प्रकार परमेश्वर मेरे और आपके बीच की शारीरिक मलिनता, शारीरिक बीमारी और अपवित्रता परमेश्वर हमसे निकाल देगा। ये परमेश्वर की ताकत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पौधा है या लकड़ा है, ये स्टोरी अगर हम लोग सुनते हैं तो अगर हम लोग शुरू उत्पत्ति में जाते हैं, हम वहां पर देखते हैं कि एक इंसान जैसे आदम, वो लकड़ी की वजह से पाप ये पृथ्वी पर लेकर आया। आदम को बताया कि पेड़ का फल मत खाओ, तो उन्होंने वो पेड़ का फल खाया। वो एक लकड़ी की वजह से हमारे जीवन में पाप आया। दूसरा आदम जो हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त है, वो एक लकड़ी के ऊपर में चढ़ा और मेरे और आपके, हमारे पूर्वजों के पाप और आने वाली पीढ़ी के पाप उसने क्रूस पर चढ़ाए। यानी ये दूसरी लकड़ी, आप समझ में आया? एक लकड़ी की तरफ से हमारे इसमें पाप आया और दूसरी लकड़ी के जब ये प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने संसार के पाप वो लकड़ी के ऊपर में चढ़ा दिए। तो लकड़ी का जो इतिहास है वो हमारे लिए नया नहीं है। ये मूसा ने जो लकड़ी फेंकी परमेश्वर के कहने के ऊपर में से पानी में, उसकी वजह से पानी चंगा हुआ, पानी की मलिनता गई, पानी की अशुद्धता गई, पानी की भ्रष्टता गई। उसी प्रकार परमेश्वर मेरे और आपके शरीर में से बीमारी शारीरिक रूप से निकालने के लिए समर्थ है। दो बातें हैं। हम लोग कभी बीमार होते हैं, उसकी वजह होती है कि कुछ पाप हम लोग करते हैं, और दूसरी वजह यह होती है कि परमेश्वर का ऊपर हमारा जो विश्वास है वो स्ट्रांग होने के लिए बहुत बार कभी कभी बीमारी आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने जो अगुवे हैं, हमारे जो पासवान हैं, उनको बुला के हमारे ऊपर में प्रार्थना करना चाहिए। तो परमेश्वर ने बताया, याकूब की किताब में बताते हैं कि जब भी अगुवे लोग, पुरानिया लोग यानी हमारे एल्डर लोग हमारे ऊपर में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार यहां पर पानी चंगा हुआ, यशायाह की किताब 53वां अध्याय 5वां वचन में कहता है परमेश्वर, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए तो कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आमीन। परमेश्वर ने बताया, वचन कहता है परमेश्वर का, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अधर्मों के कारण प्रभु यीशु मसीह कुचला गया, हमारी शांति की प्रताड़ना उसके पीठ पे पड़ी और उसके शरीर के ऊपर में हरेक जो कोड़े पड़े, उसकी वजह से मैं और आप चंगा हुए। बराबर है? मैं आपको एक, अगर आप 2 राजाओं की किताब 2 किंग 20वां अध्याय, उसमें आप पढ़ोगे तो यहूदा का राजा किस प्रकार परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से चंगा करता है वो यहाँ पर बताया है। यहूदा का राजा, उसका नाम हिजकिय्याह था। बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के मार्ग पे चलता था, वो परमेश्वर को दुहाई देता था, परमेश्वर के लोगों को संभालता था, परमेश्वर का राज अच्छी तरह से, यहूदा का राज अच्छी तरह से संभालता था। ऐसा हुआ कि वो बहुत बीमार हो गया और
यशायाह भविष्यवक्ता की तरफ से उसे ऐसा बताया गया कि तू अभी अपना घर संभाल ले, क्योंकि ये बीमारी की वजह से तू मरने वाला है। 20वां अध्याय 3 वचन में कहता है, हिजकिय्याह ने परमेश्वर को बताया, मैं विनती करता हूँ, स्मरण करके मैं सच्चाई और खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैंने किया। तब हिजकिय्याह फुट कर रोया, परमेश्वर के सामने रोया, बोला कि मैंने आज तक तेरा राज अच्छी तरह से चलाया, और मुझे क्यों, मेरी जान क्यों जा रही है अभी। तो परमेश्वर ने बताया यशायाह के जरिए वापस से, लौटकर मेरी प्रजा प्रधान हिजकिय्याह से कहे, परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और आंसू देखे, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। तो परमेश्वर ने उसे शारीरिक रूप से चंगा किया। तो हमारा परमेश्वर जिस प्रकार हिजकिय्याह को शारीरिक रूप से चंगा करता है, उसी प्रकार वो मुझे और आप सबको शारीरिक रूप से चंगा कर सकता है। हो सकता है हमारे बीमारी का कारण हो, हमारे पाप हो अपने आप, या दूसरी बात ऐसी भी हो सकती है कि हो सकता है कि हमारा विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर में है वो वापस से मजबूत हो। उसके लिए परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से चंगा करेगा, या बीमारी आएगी और बाद में प्रभु हमारा विश्वास मजबूत होने के लिए चंगा करेगा। पहला बात, यानी परमेश्वर मुझे और आपको शारीरिक रूप से चंगा करता है। दूसरी बात, परमेश्वर में ये ताकत है, वो हमें मानसिक रूप से चंगा करता है। अभी आपने यहां पर देखा कि लोग कुरकुर करने लग गए मूसा के विरुद्ध, और वो सोच रहे थे कि हम लोग एक दूसरे को पूछ रहे थे कि हम लोग बचेंगे कैसे। एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, मूसा को गाली गलौज कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, और वो लोग दिमागी रूप से हार गए थे। जब भी हम लोग दिमागी रूप से हार जाते हैं ना, हमको कुछ सोचता नहीं है। हम लोग जब भी दिमागी इससे हार जाते हैं ना, हमको कुछ सोचता नहीं है, हम गलतियों को करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर में ख्याल नहीं देते। परमेश्वर ने बताया, जब भी उन्होंने जो परमेश्वर ने डिग्री दी, अगर तुम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सुनोगे, उसका पालन करोगे आज्ञाओं का, और उसके ऊपर में चलोगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं ऐसे टाइम में, तो हमारे दिमाग वो सीधे हो सकते हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को नीचा दिखाना शुरू किया। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग दिमागी तौर से वो लोग डिफीट हो गए थे, हार गए थे, परास्त हो गए थे। हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके तरफ में देखते हैं, उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके वचन के ऊपर में देखते हैं, तो हमारे दिमाग हमारे प्रॉब्लम के ऊपर, हमारे बीमारियों के ऊपर में टिकने से परमेश्वर के ऊपर टिकेंगे, और परमेश्वर की जो चंगाई है वो हमारे ऊपर में आएगी। आमीन। परमेश्वर की जो चंगाई है, हम दिमागी रूप से सीधे हो जाएंगे। अगर आप दानियल की किताब पढ़ते हैं, वहां पर किस प्रकार राजा नेबुकदनेस्सर जो दिमागी तौर से परास्त हो गया था, हार गया था, और वो मनुष्य में से निकल चुका था, उस किस प्रकार उसको परमेश्वर ने वापस लाया, उसका दिमाग ठीक किया, हम लोग देखते हैं। अगर आप दानियल की किताब 4वां अध्याय देखेंगे तो उसमें राजा नेबुकदनेस्सर जो बाबिलोन का राजा था, बहुत बड़ा राजा था, ऐसा बताते हैं कि उस टाइम में बहुत सबसे ज्यादा पावरफुल था। अगर हम लोग बता सकते हैं कि यूएसए है, अमेरिका है, उस प्रकार बाबिलोन सबसे पावरफुल था, और उनका राज्य एम्पायर बहुत बड़ा था। वो एक सपना दिखता है, वो सपना ऐसा दिखता है
कि एक बहुत बड़ा पेड़ उगा है, आकाश तक गया है, हरा भरा है, उसके फल आकाश के पक्षी आकर उसके फल खाते हैं, उसके नीचे जंगली जानवर रहते हैं और उसके हर फल को उसके छांव में लोग रहते हैं और उससे लोग संतुष्ट है और उससे संतुष्ट नहीं, उससे लोग खाते पीते हैं, उसके ऊपर में लोग निर्भर रहते हैं। हमने ये देखा है और वो सपना देखता है। सपने में आगे देखता है नेबुकदनेस्सर राजा कि एक पवित्र पुरुष आता है, हम बोलते हैं देवदूत या एंजल बोल सकते हैं आप, और वो क्या करता है, वो आदेश देता है ये दाढ़ को तोड़ दो, और सब लोग वो दाढ़ को तोड़ देते हैं। पर वो बोलते हैं उसके बूढ़े जो उसको क्या कहते हैं, उसके जो झाड़ के जो नीचे का ये है और मूल है, वो उसको तोड़ो मत करके रखे बोलते हैं और उसको संकल से बांध दो करके बोलते हैं। और ऐसे ही होता है और ये गड़बड़ा के उठ जाता है। सब लोगों को बताता है, ज्योतिषी लोगों को, कि मुझे ऐसा सपना दिखा, पर उसके सपने का कोई इंटरप्रिटेशन नहीं देते, सपने का अर्थ कोई नहीं बताते। फिर राजा क्या करता है, राजा उसको बुलाता है अपने दानियल को। जब दानियल को बुलाता है तभी दानियल को बताता है कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया। तो दानियल वो सपना, क्योंकि राजा को मालूम रहता है कि दानियल के जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करता है और जो उसको बताता है, तो वो जब भी बताता है दानियल को, तो दानियल बताता है कि राजा, मैंने ये मुझे नहीं बताना चाहिए, परंतु ये सपना तुम्हारी वजह से लिए है। जो पेड़ है वो आप है, आप पावरफुल है, मजबूत है, लोग आपके भरोसे पे आते हैं। उसमें लिखा है कि पक्षी, आकाश के पक्षी है और जानवर सब लोग उसके ऊपर में निर्भर रहते हैं। और यहाँ पर बताता है कि तेरा राज्य जो परमेश्वर है वो टिकने नहीं देगा और वो तेरा राज्य तोड़ देगा और तू आदमियों से निकलकर जानवरों में की तरफ चले जाएगा और तुम्हारे शरीर के ऊपर में तुम्हारे बाल आएंगे, तुम्हारे हाथ के ऊपर में नाखून आएंगे और तुम जानवर के जैसा घास खाना शुरू कर दोगे। दानियल बोलता है, राजा, इसके ऊपर में एक रेमेडी है, इसके ऊपर में एक सॉल्यूशन है। तो आप पाप में रहना बंद करो, गरीबों को छलना बंद करो, आप अपनी प्रजा के तरफ में ख्याल दो और उसकी सेवा करो और पश्चाताप करो और परमेश्वर के नाम की गुणगान गाओ। ये अच्छी एडवाइस दानियल ने नेबुकदनेस्सर राजा को दी थी। हम यहाँ पर देखते हैं नेबुकदनेस्सर राजा ने वो सुना नहीं। दानियल ने बोला ये 7 समय तक चलेगा, हो सकता है तब के 7 साल हो, परंतु जब भी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे आएगी, तुम्हारे जब भी बुद्धि ठिकाने पे आ जाएगी, यानी मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा, तभी तुम परमेश्वर का धावा करोगे तो तुम्हारा राज्य वापस आ सकता है। पहला तो बताया कि अभी आप पश्चाताप करो, लोगों को मदद करो, ये नहीं आएगा, परंतु ये बताता कि जब भी आया तो भी 7 समय तक चलेगा और 7 समय के बाद जब भी तुम अपने आप को परमेश्वर की तरफ में ये लगाओगे, ध्यान लगाओगे, तभी परमेश्वर तुम्हारा राज्य वापस दे सकता है। चौथा दानियल की किताब 4 अध्याय 29 वचन में यहां लिखते हैं कि 12 महीने बीतने पर जब बाबुल यानी बाबिलोन के राजभवन की छत पर टल रहा था, यानी राजा नबूकदनेस्सर, तभी वो अपने आप से कहने लग गया, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसने मैंने ही अपने बल पर सामर्थ्य से राज निवास होने का और अपने प्रताप बढ़ाई के लिए बसाया है? क्या मैंने ही नहीं किया है? यह वचन राजा के मुंह से निकले, यानी राजा ने बढ़ाई मानना शुरू किया, परंतु ये वचन जब भी राजा के मुंह से निकले, आकाशवाणी हुई, हे राजा नेबुकदनेस्सर, 31 वचन में कहता है, हे राजा नेबुकदनेस्सर,
तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्य के बीच से निकल जाएगा और मैदान के पशु के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझे बीतेंगे तब कि तू न जान ले कि जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य से प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी नेबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ, वह मनुष्य में से निकल गया, ऐसा पूरा हुआ। 33वां वचन कहता है और बैलों की नाई घास चरने लग गया और उसके देह आकाश की ओस, ड्यू बोलते उसको, भीगती थी और वह उसके बाल उगा के परों से और उसके नाखून चिड़िया के चुगल के समान बढ़ गए। आप समझ राजा नेबूकदनेस्सर राजा का ये कहना है कि मैंने ऐसा किया, जैसे बढ़ाई मारी, तभी प्रभु का वचन पूरा हुआ और मैं आदमी से निकलकर जानवरों में गया। राजा आगे कहता है परंतु 7 वीत बिकने के बाद में जब भी मैंने परमेश्वर की तरफ में ज्ञान लगाया और कहा कि पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ हैं, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसे रोक कर उसे नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। ये नेबूकदनेस्सर राजा ने 7 समय बीतने के बाद परमेश्वर की तरफ देखे कहा कि परमेश्वर तू महान है। नेबूकदनेस्सर राजा का कहना यह है कि 36वें वचन में कहता है उसी समय मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई और मेरे राज्य के महिमा के लिए मेरा प्रताप और मेरा मुकुट मुझे फिर वापस आ गया और मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। ये कभी हुआ जब भी राजा ने प्रभु को प्रथम स्थान दिया। मेरे जीवन में भी बहुत और आपके जीवन में भी बहुत बार ये होता है कि हम लोग जब भी हमें यश मिलता है, सक्सेस मिलता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और अपने मगन में रहते हैं, अपने अहंकार में रहते हैं। तब परमेश्वर हमें अपनी जगह बताता है। तो हमें क्या करना है, हम अपनी आंखें, हम अपना दिमाग परमेश्वर के ऊपर लगाना है। तो परमेश्वर हमारे दिमाग को खराब नहीं होने देगा। अगर हमारा दिमाग खराब है तो परमेश्वर हमें मानसिक रूप से चंगा करेगा। परमेश्वर पहली बात हमें परमेश्वर शारीरिक रूप से चंगा करता है, दूसरी बात हमें परमेश्वर मानसिक रूप से चंगा करता है। हमने यहाँ पर देखा है कि वो लोगों के दिमाग परास्त हो गए थे, पर परमेश्वर ने उन्हें डिक्री दी, अगर तुम मेरे आज्ञा का पालन करोगे, तुम मैंने जो भी तुम्हें बताया है उसके ऊपर में चलोगे, मेरे आज्ञा का पालन करोगे और उसी प्रकार अपने जीवन में आगे चलोगे, तो मैंने मिस्री के ऊपर में जो बीमारी लाई थी वो आपके ऊपर में नहीं लाऊंगा। परमेश्वर जिस प्रकार शारीरिक रूप से उन्होंने पानी को चंगा किया, उसी प्रकार ये लोगों के जो दिमाग थे वो परास्त हुए थे, उसको परमेश्वर ने ठीक किया। आज मुझे और आपको शारीरिक चंगाई चाहिए तो हमें प्रभु यीशु मसीह की तरफ में देखना है। आज अगर मानसिक बीमारी से चंगा होना है तो प्रभु यीशु मसीह की तरफ में देखना है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक रूप से चंगा करने के लिए समर्थ है। परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से चंगा करता है। हमने यहाँ पर देखा कि ये जो इजराइल के लोग हैं उनकी परिस्थिति परमेश्वर की तरफ से उन्होंने देखा नहीं। उनकी परिस्थिति, उनकी जो आत्मिक परिस्थिति है वो सर्कमस्टेंसेस है, यानी आजू बाजू की परिस्थिति क्या हो रहा है उसके ऊपर में सीमित थी। 3 दिन तक उन्हें पानी नहीं मिला, उसके बाद में पानी मिला तो खारा मिला, बराबर है। तो ये परिस्थिति के ऊपर में उनका दिमाग था, उनका मन था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी आत्मिक कंडीशन, हमारी आत्मिक परिस्थिति, हमारी परिस्थिति रहती, वो आजू बाजू में क्या होता है ना उसके ऊपर में निर्भर होता है, निर्भर करते हैं, ना कि
परमेश्वर की तरफ देखे, उसका वचन सुने, उसके वचन का पालन करे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, वैसा नहीं करते हैं। परमेश्वर बताता है मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरा वचन पढ़ो, मेरा वचन सुनो और उसके अनुसार चलो। तो अगर आत्मिक रूप से तुम बीमार है तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मिक रूप से चंगा करने के लिए समर्थ है। ऐसे कहानी बताते हैं, कोई एक दावीद करके, उसके नाम पे बहुत सारे मर्डर थे, 10 से ज्यादा, और वो जेल में गया और वो पागल सा हो गया, और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसको अटैक आते थे हॉस्पिटल, जेल में। उसी प्रकार 10 साल उसने हॉस्पिटल में, जेल में निकाले। ऐसा बताते हैं कि उसकी जो सजा थी, उसको जितने मर्डर किए उतने के लिए उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई। यहाँ पर हम बताते हैं उसकी जीवन कहानी। तो उसको लगा कि अभी मैं ठीक नहीं हो सकता, और यहाँ पर ये बताते हैं कि 10 साल के बाद में उसको जेल में कोई एक अच्छा रूममेट था, उसने एक बाइबल दी, और वो जब भी बाइबल पढ़ रहा था उसके पहले उसे लगा कि मैंने इतने सारे पाप किए, मेरी आत्मिक कंडीशन इतनी खराब है, मैं वापस नहीं आ सकता। परंतु वहां पर बताते हैं कि उसने भजन संहिता 34 पढ़ा। उसमें लिखा है, इस दिन जन ने पुकारा, भजन संहिता 34वां वचन 34वां अध्याय 6वां वचन कहता है, इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। वो कैसे कहते हैं, दिस पुअर मैन क्राइड एंड द लॉर्ड हर्ड एंड लॉर्ड सेव्ड हिम फ्रॉम ऑल ट्रबल्स। वो ऐसा बताते हैं कि वो सुन के, वो वचन सुन के वो फुट कर रोने लगा, और उसे प्रभु की क्षमा मिली। उसे लग रहा था उसके पहले कि मुझे क्षमा नहीं मिल सकती, मैंने इतने सारे पाप किए। यानी वो आत्मिक रूप से क्रश हुआ था, आत्मिक रूप से दब गया था। परंतु ये वचन जब भी उसने सुना तो उसको परमेश्वर ने चंगा किया। जब परमेश्वर ने चंगा किया, क्या उसकी सजा माफ हुई? नहीं हुई, परंतु वो विक्टोरियस यानी जीत वाला जीवन जेल में उसका गुजरने लग गया। यानी वो आत्मिक रूप से भी चंगा हुआ। मैं आपको आज कहना चाहता हूं कि जैसा पुराने करार में परमेश्वर पिता ने लोगों को आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनिक रूप से यानी मेंटली, मानसिक रूप से चंगा किया, उसी प्रकार अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ में देखते हैं, आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, उसे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, उसे अपनी बीमारियों की चंगाई मांगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको चंगा देने के लिए समर्थ है। हमारा परमेश्वर हमें शारीरिक रूप से, हमारा परमेश्वर हमें आत्मिक रूप से, और हमारा परमेश्वर हमें मानसिक रूप से चंगाई देने के लिए समर्थ है। मुझे ये नहीं मालूम आज आप किस परिस्थिति में हैं, मुझे ये नहीं मालूम, अगर हो सकता है आप में कोई बीमार हो, मुझे ये नहीं मालूम, हो सकता है आप में बहुत सारे लोग, आपको लगता है कि आप परास्त हो गए, आप परेशान हो गए, आपको परिस्थिति लगता है कि आपसे परिस्थिति से बाहर है आप। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि निराश मत हुए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि आत्मिक रीति से मैं बहुत पाप कर चुका हूँ और आत्मिक रीति से मैं एकदम डाउन है, कुछ नहीं कर सकता हूँ। होप है उधर, आशा है। हमारा परमेश्वर कहता है कि ऐसा कुछ भी पाप नहीं है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है जिससे आप वापस नहीं आ सकते। तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको
शारीरिक रूप से चंगाई देने के लिए समर्थ है, मानसिक रूप से चंगाई देने के लिए समर्थ है और आत्मिक रूप से चंगाई देने के लिए समर्थ है। हमें परमेश्वर को मांगना है, हमें परमेश्वर के आगे जाके घुटने टेकना है और बताना है कि प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर। या हमें बताना है प्रभु को कि प्रभु तूने मेरे पाप, मेरे बीमारियां सब सूली पे चढ़ा दी और मैं उससे चंगाई चाहता हूँ। हो सकता है आपका विश्वास बढ़ने के लिए परमेश्वर आपके ऊपर में कुछ परेशानी आई हो, परमेश्वर उससे आपको निकालेगा। आज हम लोग प्रभु भोजन लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहला जो लकड़ी था जिसकी वजह से पाप हमारे जीवन में आया वो आदम था, और दूसरा लकड़ी जिसके ऊपर में हमारे प्रभु यीशु मसीह को टंगाया गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो पाप आदम के जरिए हमारे ऊपर में आए, मेरे और आपके बीच के जो परमेश्वर के संबंध है वो टूट गए थे, उसमें दरी आई थी। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले आकर हमारे यहाँ पर हमारे साथ में जन्म लेकर, हमारे साथ में रहकर, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप दूसरे लकड़ी के ऊपर यानी क्रूस के ऊपर में चढ़ा दिए, ताकि मैं और आपको वो क्रूस के जरिए, उस शरीर के जरिए क्षमा पाए। परमेश्वर की जो क्षमा, प्रभु ने जो पाप सूली पे चढ़ा दिए थे, जो हमारे काम सूली पे चढ़ा दिए थे, जो हमारी बीमारियां सूली के ऊपर में चढ़ा दी थी, वो हमें प्रभु को मांगना है। प्रभु ये सब हमारे बुरे कामों से क्षमा करने वाला परमेश्वर है और हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम लोग याद करते हैं, आज प्रभु को जन लेने को जा रहे हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, परमेश्वर के आशीष को याद करते हैं। परमेश्वर ने हमें जो भेंट दी, उद्धार की भेंट दी, परमेश्वर के साथ में हमेशा रहने के लिए जो उन्हें आश्वासन दिया, उसकी भेंट दी, उसके लिए हम परमेश्वर को याद करते हैं। 2 मिनट ले रहा हूं। आप अगर आपसे कुछ गलती हो गई, आपने कुछ ऐसा किया हो जो परमेश्वर की नजर में बराबर नहीं है, तो हम परमेश्वर की क्षमा मांगते हैं, ताकि हमारा परमेश्वर इस बात का समर्थ है कि वो हमें क्षमा करेगा। हम याद करते हैं, हमें प्रभु भोजन लेना है। आपको याद है प्रभु भोजन लिया, कभी क्यों लिया? परमेश्वर ने जो रोटी तोड़ी, परमेश्वर ने बताया कि ये रोटी मेरे स्मरण के लिए किया करो। यानी परमेश्वर को ये बताना था, प्रभु यीशु मसीह को ये बताना था कि मेरा शरीर है वो सूली के ऊपर में तोड़ा जाएगा। और प्रभु ने ये बताया है कि जो कटोरे से पीते हो, मेरे लहू में तुम्हारे लिए नई वाचा है। आइए सोचते हैं। रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी से कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रभु ने कहा, जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और कटोरे से पीते हो, तो मेरी मृत्यु को जब तक मैं वापस नहीं आऊं, कभी यही प्रचार करते रहो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आए, आने वाला है। यही प्रचार करते हो कि ये तुम्हारे लिए एक शुभ समाचार है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मारा था, तीसरे दिन जी उठा, आज परमेश्वर के सामने है। तो वापस ये सुसमाचार हमें लोगों को देना है कि हमारा परमेश्वर वापस आने वाला है। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। पहले परमेश्वर, हम तेरा स्तुति करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, जो वचन तूने हमें दिया उसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस प्रकार तूने इजराइल के लोगों को प्रभु खारा पानी मीठा किया, जिस
प्रकार तूने उन्हें आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से चंगा किया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे में से बहुत सारे लोग होंगे जो शारीरिक रूप से बीमार है, हो सकता है दिमागी हालत ठीक नहीं है, हो सकता है वो आत्मिक रूप से बीमार है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू चंगाई दे, क्योंकि प्रभु तू हमारा परमेश्वर है। हमारे पापों के कारण तू चला गया, हमारे अधर्मों के कारण घायल हुआ और हमारी शांति की प्रताड़ना उसके पीठ पे पड़ी और हमारे शरीर के ऊपर में जो हरेक कोड़े बैठे उसकी वजह से, और तुम्हारे शरीर की वजह से जो हरेक कोड़े बैठे उसकी वजह से हम चंगा हो। प्रभु तेरे शरीर के ऊपर में जो कोड़े बैठे उसकी वजह से हम लोग चंगा हुए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। हमें मालूम है प्रभु सक्षम है प्रभु हमें चंगाई करने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं तेरी चंगाई हम सब के ऊपर में है। इस समय हम तेरे हाथ में देते हैं, कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहाया
मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनका अनुग्रह और उनकी शांति और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।